सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही जिले में रविवार को मकर संक्रांति पर्व की रंगत पूरी तरह बिखरी दिखाई दी। भदोही जिले के तमाम इलाकों में पतंग के शौकीनों की भारी भीड़ छतों पर देखी गई। वैसे तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, पर इस मकर संक्रांति पर विद्वानों ने 15 जनवरी को पर्व मनाए जाने का शास्त्र सम्मत बताया है। लेकिन मकर संक्रांति को लेकर 14 जनवरी दिन रविवार को भी भदोही जिले में धूम रही। एक तरफ जहां आसमान पतंगों से पटा दिखाई दिया, तो वहीं जगह जगह खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया था। इस त्योहार पर खिचड़ी खाने की परंपरा है। अधिकतर घरों में खिचड़ी बनाई गई थी। उधर कुछ समाजसेवी बच्चों के बीच पतंग का भी वितरण करते देखे गए। मौसम ने भी पतंग के शौकीनों का साथ दिया। भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन में चल रहे ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद खनन विभाग व इलाकाई पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। रविवार की भोर मिट्टी लदे ट्रैक्टर से एक और हादसा हुआ है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। यह मामला है भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा नवीना शाह मजार के समीप का, जहां बिहार के रहने वाले लाल मुखिया रजपुरा के 10वीं मेला मैदान के समीप किराए का मकान लेकर रहते हैं। उनकी 32 वर्षीय पुत्री सुलेखा देवी घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। रविवार की सुबह 5 बजे पैदल रजपुरा की तरफ से गजिया ओवरब्रिज की ओर जा रही थी। तभी नवीना शाह मजार के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुलेखा देवी की मौत हो गई। हालांकि सरकारी एम्बुलेंस से उसे राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर मौके पर पहुंची रजपुरा पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया था। मिट्टी लदे ट्रैक्टर से हुए हादसे के बाद रजपुरा इलाके में हड़कंप मचा रहा। जिस ट्रैक्टर से यह हादसा हुआ है, उस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगा था। इस तरह के ट्रैक्टर बेखौफ होकर अवैध मिट्टी खनन में लगे हुए हैं और रात में यह ट्रैक्टर भदोही की सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि महिला की मौत के बाद हरकत में आई रजपुरा पुलिस ने मिट्टी खनन में लगे कई ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया था। मृतक महिला के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। घरों में मजदूरी कर सुलेखा देवी अपने परिवार का पेट पालती थी। रविवार की सुबह घरों में काम करने के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। उधर लाल मुखिया की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद रजपुरा इलाके में हड़कंप मचा रहा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 जनवरी को ज्ञानपुर में धूमधाम से साई पालकी यात्रा निकाली गई थी। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पालकी को कंधा देने के लिए भक्तों में होड़ मची रही। पालकी पर जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही। पालकी यात्रा ज्ञानपुर के बस अड्डा हनुमान मंदिर से निकाली गई थी। साईं भक्तों के लिए जगह जगह चाय नाश्ता हलवा पूड़ी के स्टॉल लगाए गए थे। पूरा इलाका साई मय हो गया था। साईं पालकी यात्रा दुर्गागंज तिराहा, पशु अस्पताल, हरिहरनाथ मंदिर, शीतलपाल, पुरानी कलेक्ट्री से राजा बाजार, प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए साईं मंदिर पहुंची थी, जहां पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर तमाम साईं भक्त मौजूद रहे। बड़े ही धूमधाम से ज्ञानपुर में साईं पालकी यात्रा निकाली गई थी। पट्टे के नाम पर 5000 रुपया रिश्वत लेते भदोही तहसील का लेखपाल दशरथ कुमार जेल चला गया। लेखपाल के जेल जाते ही भदोही तहसील इलाके का सर्रोही चर्चाओं में आ गया है। नाम न बताने की शर्त पर भदोही तहसील के कुछ कर्मियों ने बताया कि सर्रोही में मौजूद सरकारी जमीनों को धनांडों को पट्टा कर दिया गया है। सर्रोही इलाके में ढूंढने से भी सरकारी जमीन नहीं मिलेगी। अगर जांच कराई जाए तो 70% पट्टे में गड़बड़ी मिलेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व में तैनात एक लेखपाल ने तो धनांडों से भारी सुविधा शुल्क लेकर सरकारी जमीनों को पट्टे के नाम पर बेच दिया है। हालांकि यह लेखपाल रिश्वत लेने के आरोप में जेल जा चुका है। तहसील कर्मी ने बताया कि अगर सर्रोही में किए गए पट्टे की ईमानदारी से जांच कराई जाए तो भारी गड़बड़ी मिलेगी। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर 2 युवक घायल हो गए हैं।
दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहली घटना भदोही जिले के गोपीगंज के काली देवी मोहल्ले की है, जहां 24 वर्षीय बुद्धू शेख 15 फीट ऊंची छत पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। तभी बुद्धू शेख नीचे गिर गया। पैर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरी घटना भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के समीप की है, जहां दूसरे मंजिल के ऊपर पतंग उड़ा रहे 19 वर्षीय श्रवण कुमार नीचे गिर गया। श्रवण कुमार पहले टीन सेट पर गिरा, उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। श्रवण कुमार का भी हाथ टूट गया था। दोनों घायलों का इलाज निजी व सरकारी अस्पताल में कराया गया है। मकर संक्रांति पर्व पर श्री राधा कृष्ण मंदिर पर बिरहा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। औराई के पचवल गांव में मौजूद मंदिर पर रविवार को बिरहा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। प्रयागराज से बिरहा गायक जियोलाल यादव व सोनभद्र से उषा मंगेशकर पहुंची थी, जहां दोनों बिरहा गायकों के बीच जमकर मुकाबला हुआ। बिरहा को लेकर मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। चाट, फुल्की, चाउमीन सहित तमाम दुकानें सजी थीं। बिरहा कार्यक्रम में पंधारी यादव, योगेश सिंह, गौरी शंकर यादव, उमा शंकर, पिंटू, रिंकू आदि लोग मौजूद रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर ज्ञानपुर के देवनाथपुर सुंदरवन कटेवना मंदिर परिसर के मैदान में रविवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ मंदिर की साध्वी माता राजलक्ष्मी मांडा व गुरुजी ने किया था। खेलकूद में रस्सा कसी, बोरा कूद, लेमन रेस, मेढक जंप जैसे खेलों के आयोजन कराए गए थे। खेलकूद प्रतियोगिता में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रस्सा कसी में महिलाओं ने खूब दम दिखाया। प्रतियोगिता में अजयपुर, कटेबना, देवनाथपुर, समई रजपुतानी, बैरा खास, पिपरिस, गिरधरपुर, हरियाणा की टीमों ने प्रतिभाग किया था। खेलकूद प्रतियोगिता कोच रुस्तम खान की देखरेख में संपन्न कराया गया था। खिलाड़ियों को कैप, मेमेंटो, मेडल, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिता से मंदिर परिसर गुलजार रहा। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी प्रसाद का भी वितरण किया गया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में रविवार की शाम भदोही जिले में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला था। कांग्रेसियों ने गिरधरपुर पार्टी कार्यालय से मशाल जुलूस निकाला था। हाथों में मशाल थामे कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए दुर्गागंज, त्रिमोहानी, ज्ञानपुर मेन रोड, जिला अस्पताल होते हुए गांधी पार्क पहुंचे थे, जहां मशाल जुलूस को समाप्त किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरकार के अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ निकाली गई है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन, हसनैन अंसारी, दीनानाथ दुबे, चिट्टू शुक्ला, विनोद गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल भिखारीपुर मैदान के समीप एक कालीन कंपनी में खोदे गए लिफ्ट के गड्ढे में रात भर युवक पड़ा रहा। रविवार की सुबह जब लिफ्ट में काम करने वाले मजदूर पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए। एक युवक लिफ्ट के गड्ढे में अचेत हालत में पड़ा था। आनन फानन में राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। दरअसल भदोही शहर के काजीपुर निवासी मुहर्रम अली अंसारी का 30 वर्षीय पुत्र साबिर अंसारी अभियानपुर मैदान के समीप एक कालीन कंपनी में काम करता है। शनिवार की शाम वह लिफ्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। गिरते ही साबिर अचेत हो गया और रात भर साबिर गड्ढे में अचेत पड़ा रहा। सुबह लिफ्ट में काम करने वाले मजदूर पहुंचे तो इस बात की जानकारी परिजनों सहित कालीन कंपनी के लोगों को हो पाई थी। जमीनी विवाद में मढ़ा फूंकने का मामला सामने आया है। विवाद को लेकर पहले कहा सुनी हुई, फिर करीब आधा दर्जन लोगों ने पहुंचकर मढ़े में आग लगा दी। ऐसा आरोप है गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर निवासी राजेंद्र प्रसाद गौतम का। राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह अपने घर से कुछ दूर पर मढ़ा रखकर अंडा बेचता है। शनिवार की शाम कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी। कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति से लगभग 40 साल से जमीनी विवाद चला आ रहा है। कहा सुनी के बाद आधा दर्जन लोगों ने पहुंचकर मढ़े में आग लगा दी। राजेंद्र प्रसाद गौतम ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी है। मढ़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। अरहर की खेत में बैठे नीलगाय ने किसान पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल किसान को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जोगिनका गांव का है। 64 वर्षीय किसान प्रदीप सिंह रविवार की सुबह खेत में बोई अरहर की फसल को देखने गए थे। तभी अरहर के खेत में बैठी नीलगाय ने प्रदीप सिंह पर हमला कर दिया। प्रदीप सिंह की चीख पुकार से पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें खेत से उठाकर उनके घर ले गए, जहां परिजन उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। नीलगाय के हमले से जोगिनका गांव में किसान घायल हो गया है।
रविवार को भदोही जिले के 2 स्थानों पर दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिलने का समाचार मिला है। भदोही शहर के भरत टाकीज के समीप एक कंपनी में उल्लू पाया गया है। पिपरी निवासी लौकुश गौतम कंपनी में काम करते हैं। तभी एक उल्लू को कुछ कौवे परेशान कर रहे थे, जहां लौकुश गौतम ने उल्लू को कब्जे में लेते हुए इसकी जानकारी वन विभाग को दी। भदोही वन विभाग से पहुंचे धनंजय यादव ने उल्लू को कब्जे में लिया है। इसी तरह ज्ञानपुर के बीरापट्टी गांव में भी एक उल्लू पाया गया है। प्राथमिक विद्यालय के पास उल्लू को कुछ जानवर परेशान कर रहे थे, जहां गांव के शिक्षा मित्र सतीश पाल, हंस पाल, गौरव पाल जैसे लोगों ने उल्लू को बचाकर वन विभाग को सौंपा है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर के रोटावेटर से जबरन जोतकर बर्बाद किए जाने का मामला सामने आया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बलनपुर गांव का है। बलनपुर निवासी रामाशंकर पाल की पत्नी सोना देवी ने गोपीगंज कोतवाली को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पति रोजी रोटी के लिए मुंबई में रहते हैं। जमीनी विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने उसके खेत में खड़ी गेहूं की फसल को रात के अंधेरे में ट्रैक्टर के रोटावेटर से जोत दिया है। सोना देवी ने बताया कि वह जब सुबह खेत पर पहुंची तो विपक्षी ने गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। सोना देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। जिले में दर्जनों स्थानों पर खिचड़ी भंडारा आयोजित किया गया था। इसी के तहत चौरी चौराहे पर मौजूद राम जानकी मंदिर धर्मशाला परिसर में खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चौरी बाजार के व्यापारियों द्वारा आयोजित कराया गया था। इस मौके पर तारकनाथ जायसवाल, रवि जायसवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर गोपीगंज के पड़ाव स्थित बरगदानंद हनुमान मंदिर पर सुंदर पाठ का आयोजन कराया गया था। उसके बाद खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। औराई के गिरबड़ा गांव में भी नौ मठा मंदिर पर खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां कई गांव के लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कांता बेनवंशी, राम मूरत बिंद, विशाल जायसवाल, शिवम जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भदोही जिले में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई थी। यात्रा निकालकर अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया गया। चौरी बाजार में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अक्षत कलश यात्रा निकाली थी। इस कलश यात्रा के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। बड़ी संख्या में लोग अपने सिरों पर भगवान श्री रामचंद्र का अक्षत कलश यात्रा लेकर चल रहे थे। चौरी बाजार में बड़े ही धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर प्रमोद चतुर्वेदी, संतोष तिवारी, दिलीप यादव, श्याम बिहारी पटेल आदि मौजूद रहे। इसी तरह कोयरौना इलाके के धनतुलसी में भी बड़े ही धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा सीतामढ़ी मंदिर तक पहुंची थी। 21 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर भक्तों ने यह कलश यात्रा निकाली थी। इस मौके पर डी ब्लॉक प्रभारी मनोज मिश्रा, विनोद तिवारी, कुलदीप, रजनीश आदि मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भदोही जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम चल रहा है। घर घर पहुंचकर राम भक्त प्रभु श्री राम का निमंत्रण दे रहे हैं। बजरंग शाखा के स्वयं सेवकों ने रविवार को भदोही शहर के छेड़ीवीर, गोपालपट्टी, मदारीपुर, बरबसपुर, कुसियारा, सरैया, खन्नापुरी, हरियाव में पहुंचकर अक्षत वितरण किया है। इस मौके पर श्री जायसवाल, सलिल श्रीवास्तव, राधेश्याम गुप्ता, पंकज आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा के महुआपुर में बंटी उपाध्याय के नेतृत्व में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई थी। जय श्री राम के नारे से पूरा गांव गूंज उठा। इस मौके पर अजय कुमार, राज मिश्रा, अनिल मिश्रा आदि मौजूद रहे। इसी तरह बनकट में भी पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमोद दुबे, लवकुश पांडे, अनिल विक्की आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के कोतवाली के पीछे सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में समरसता खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, धर्म जागरण विभाग व सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिवार की ओर से समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन कराया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सहाय जायसवाल ने की थी, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सत्य प्रकाश बिंद, संदीप कन्नौजिया, मनीष सिंह, राजू सेठ, संदेश योगी आदि मौजूद रहे।
अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भदोही में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर रविवार को जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिलाधिकारी गौरांग राठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इसी तरह नई बाजार के शहीद नगर हनुमान मंदिर पर भी अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस मौके पर विनोद मिश्रा, पीटर सोनकर, प्रदीप सोनकर, विनायक तिवारी, सुरेश पासी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाने वाले उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट व लाइक कर रहे हैं। इसी तरह आप सत्यम न्यूज पर अपना प्यार बनाए रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।